टाइम मौजूद हैं बुढ़ाना में, क्योंकि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं जो बुढ़ाना मामला की जो वीडियो को धरना चैनल के माध्यम से आपके सामने आ रही थी। आज आपको बताते हैं जब बुढ़ाना धरना पर बहुत शर्मसार कर देने वाली घटनाएं कहेंगे इसको, क्योंकि जो बहुत सारे खुलासे हुए हैं, क्योंकि जिस पर जो गांव वालों का विश्वास भी नहीं था और हमारे साथ युवा छात्र नहीं था डांडा साहब, इनसे बात करेंगे इसके बारे में, पूरी जानकारी लेंगे। और भाई साहब है हमारे साथ, उनसे भी जानकारी। राम राम डांडा साहब। राम राम भाई साहब। आज क्या फैसला हुआ, क्योंकि जो ये बुढ़ाना धरना पे जो आज पंचायत हुई है, क्योंकि जो इस पर कोई भी शक नहीं करा था, जो इतनी घटना हुई शर्मसार, इसको लेकर बस अब दोबारा फैसला ही होया है। नई जो SIT बनी थी उन्होंने 10 दिन पहले यहाँ बता दिया था जो मौका वारदात पर जो घटना हुई है, एक ऐसी घटना थी जो हमने विश्वास कौन था, ना गाँव में विश्वास था, ना इस समाज में विश्वास था। मेरी सारी बातें आज खुल के आई है। और जिनके ऊपर 120 भी लगाने की बात थी, जो 5 अपराधी थे उनके ऊपर 120 भी लगा दी गई है। बाकी कुछ अन्य बिंदु रह गए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई पूरी हुई को नहीं है। नई क्राइम ब्रांच बनी है जिसके दौरान बीच में जो मैंने बात लेकर के आई है, जो बीच में जो पुलिस प्रशासन था जिन अपनी कार्रवाई में बहुत घनी ढील बरती है, चाहे मान लो SHO साहब हो गए, DSP साहब, जोन से भी थे, तो उसके ऊपर नई क्राइम ब्रांच बनाई गई है। वो अपने आगे पूरी जाँच करेगी और जब लग यह जांच पूरी नहीं होती तब तक धरना स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आंदोलन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। एक कमेटी बना दी गई है जो टाइम टू टाइम 15-20 दिन में SIT से मिलती रहेगी और इस पूरे मामले की जांच के बारे में पता करती रहेगी। क्योंकि जांच में कहाँ कमी रही, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं बुढ़ाना गांव का धरना चलते हुए, डबल मर्डर हुए हैं। यह सारी जो सबसे बड़ी कमी नहीं, यह सारी पुलिस प्रशासन की रही है। अगर पुलिस प्रशासन के पास में बहुत सारे एविडेंस है, वही पता चला SIT ने कई चीज़ें निकाली हैं। पुलिस प्रशासन के पास में 40 दिन तो एविडेंस रखे गए हैं जिन्होंने कोई जांच कम करी। 3 महीने इसी बात के लगे। अगर टाइम टू टाइम पुलिस प्रशासन जांच कर दी तो उसके बाद जल्दी गुनिया ये तो आखिर में धरने प्रदर्शन करें और गांव ने समाज ने पूरा खापा ने बैठ के जोर शोर से समर्थन कराया है, सहयोग कराया है, अपनी बात पर डटे रहे हैं, चाहे ओले पड़े हों, चाहे बारिश आई हो, विरोध भी होया है, उसके बाद वो बैठे रहे हैं। तब जाके को दबाव पड़ा, तब जाके ना SIT बनी थी। उसके बाद जाके दोबारा नया सिरे से जांच हुई। उसके बाद में लिखकर क्या आई है कि भाई जितनी भी कमी थी यह सारी पुलिस प्रशासन की थी, उसके कारण यह जांच डिली रहेगी। एक जाके एक एक चीज़ एक एक बिंदु खुलने लग रहे हैं। उसके बारे में कुछ चीज़ें आगे हैं। 120 भी जो हमारी मैन मांग थी वो लगी गई है। आगे जो बाकी जो बिंदु रह गए हैं उनके ऊपर जाँच भी जारी है और जब लग जाँच कम्प्लीट नहीं होती तब लग आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और धरना स्थगित कर देगा। राम राम जी। क्या कहना चाहो जो आज मामला लेकर का है इसमें? भाई इसमें तो सिर्फ सिंपल सी बात है, देखने की यही बात है कि प्रशासन ने जो लापरवाही की है ना, वो किन कारणों से की है और किन लोगों के कहने से की है। क्योंकि प्रशासन अपने आप इतना ये नहीं हो सकता कि बिना किसी दबाव के, ना किसी प्रेशर के ऐसे जघन्य अपराधों में कोई कार्रवाई ना करे। कहीं ना कहीं हमने ये भी लगा है कुछ समाज के दलाल जिनके जो उनके टच में थे, उन्होंने जैसे धरने पे घटनाएं कराने की कोशिश करी है, धरना उठवाने की और उठाने की, उनके साथ मिलके उनको ये लगा हो कि आपकी जो ये आपने मतलब अन्याय किया है ये आपका दबाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई ना करके, प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार इसलिए है क्योंकि प्रशासन ने कोई सैंपल अगर दिया ना डॉक्टर ने, वो भी 46 दिन अपने पास रखा। 46वें दिन के बाद भी, तब जब DGP से मिलने के बाद SIT गठित कर दी गई, उसके बाद उन्होंने वो जांच के लिए मधुबन भेजा है। अगर प्रशासन की नीयत साफ़ और सही होती ना, हंसी प्रशासन की यानी नारनौल DSP और नारनौल SHO की नीयत साफ़ होती ना, तो मतलब उसके कार्रवाई तुरंत कर देते ना। सैंपल आते ही आगे भेज के तुरंत सारी चीज़ें खुल जाती और इसके अंदर मतलब गाँव के या मतलब पूरे हरियाणा के लोगों को इतना बार बार इकट्ठा होकर अपनी आवाज़, मतलब न्याय की लड़ाई के लिए भी बार बार इकट्ठा नहीं होना पड़ता। लेकिन इसके अंदर जो हुआ है, इसके अंदर पूर्ण रूप से प्रशासन दोषी है और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जो प्रशासन के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको निलंबित करना चाहिए। क्योंकि जो इसमें जो अनूप का परिवार की बात करें या कोई और भी शामिल हो सकते हैं इसमें? देखो, अनूप का परिवार पूर्ण रूप से शामिल है, उसके अंदर है और चीज़ें साबित भी हो गई हैं, जैसे वो दिखा दिया गया। आज सारी बातें खुल के आपको स्टेज के माध्यम से बता दी गई हैं। राजेश उस टाइम मौके पर मौजूद रहा है, वह उनके साथ भी रहा है, हॉस्पिटल में भी उनका मेडिकल करवाने के लिए गया है, CCTV में नज़र आ रहा है। एक दिन वो कुछ झूठ बोल रहा है राजेश, अगले दिन कुछ झूठ बोल रहा है। उसके घर वाले मीडिया को बाइट दे के कुछ अलग सी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज उन आदमियों को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आपने अपनी कोख से किस दरिंदे को जन्म दिया है, जिसने एक बेचारी और लाचार औरत को मतलब किडनैप करके उसके सिर पे या उसके मतलब शरीर को चोट पहुंचा के उसके बाद उसका बलात्कार किया। आपने किस हवस के दरिंदे को पैदा किया है,
किस कसाई को पैदा किया, आपको सोच के शर्म आनी चाहिए। अगर आप सही में अपने आप को मातृ अफरज जानती है तो आपके बेटे की खुद मार के और खुद मर जाना चाहिए आपको, जिन जो बातें आपने पहले कही उसके हिसाब से। सबसे बड़ी जो बात है ना, सबसे बड़ी जो देखने में आई है, मान लो एक आम आदमी किस तो उम्मीद करे है न्याय की, वो पुलिस प्रशासन करे ताकि बड़े हालत जांच करे। अब पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार जांच करी है जो 3-3 महीने तक कोई केस होया है, जिसके ऊपर कोई इतना जिंदगी वाला केस होया, कोई मतलब कार्रवाई क्यों करी। तो सबसे बड़ा सवाल भी ये उठ रहा है कि अगर आम आदमी किस तो उम्मीद करे। तो भाई मैं तो स्पेशल यही गुजारिश सरकार थी, पुलिस प्रशासन भी भाई जो पुलिस के महकमे जो आदमी थे इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, जिनने जांच पूरी क्यों करी, जो चाहते नहीं थे कि दोषी को सजा मिले, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राम राम, क्या नाम है? रवीश कोसिक। अच्छा रवीश जी, क्या कहना चाहोगे इस मामले में? सब कहना तो यही है, सारा मामला आपके आगे है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हम इसको एक निंदनीय घटना मानते थे, लेकिन जैसे जैसे एसआईटी की जांच में खुलासा होता गया तो अब हम इसको एक घोर निंदनीय मतलब अपराध की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि जो खुलासे एसआईटी की जांच में हुए वो आपने भी आज सुने हैं। पहले तो चलो एसआईटी ने हमारे को रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन चलो आज एक सबके सामने बताना था, सामाजिक रूप से आप सबका साथ रहा है। तो कहना यही है भाई साहब, इस लड़ाई का अभी एक पड़ाव हम मानते कि पूरा हुआ है। आप जैसे मीडिया के साथियों से, विभिन्न गाँवों के सहयोग से अभी एक पड़ाव तक हम पहुँचे हैं। जैसे हमारी जो मुख्य मांग थी कि जो इसमें मुख्य आरोपी हैं जो साजिश करता हैं उनके ऊपर 120 बी लगाने की, वो लगभग आज एक पड़ाव में पूरी हो चुकी है। अब आगे की रणनीति ये है कि आंदोलन अभी जारी है, जब तक ये अंतिम पड़ाव तक ये लड़ाई नहीं पहुंचती आंदोलन जारी रहेगा। धरना एक सांकेतिक ये धरना था जो आंदोलन का हिस्सा था, ये अभी एक बार स्थगित कर दिया गया। चलो भाई।